Hello, my dear students. Now I am going to teach lecture number 4. In this lecture, I have to cover some important numerical regarding mesh analysis. After that, I will be start super mesh. तो आपका ये प्रॉब्लम गिवन है। इस प्रॉब्लम में आपसे पूछा जा रहा है कि 20 ओम, 40 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड आउट करनी है यूजिंग मेश एनालिसिस। तो सबसे पहले मेश एनालिसिस में जो हमारा स्टेप होता था उसमें हम क्या करते थे, नंबर ऑफ मेश आइडेंटिफाई करते थे। तो मेश आपका क्या होता है, शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ। तो आपका एक क्लोज पाथ है हुआ, तो हमने इसमें क्या किया, मेश करंट 1 एज्यूम कर लिया। ये दूसरा आपका क्लोज पाथ हुआ तो मेश करंट 2 हमने एज्यूम कर लिया। ये आपका तीसरा क्लोज पाथ हुआ, शॉर्टेस्ट क्लोज पाथ, तो हमने करंट I3 एज्यूम कर लिया। ये आपका चौथा क्लोज पाथ हुआ तो हमने करंट I4 एज्यूम कर लिया। तो टोटल नंबर ऑफ मेश आपके यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो नंबर ऑफ मेश इक्वेशन कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना, क्या होता था कि केवीएल अप्लाई करना होता था ईच मेश में। ठीक है। और हमारा मेन फंक्शन क्या होता था, प्राइमरी फंक्शन होता था सबसे पहले हमें मेश करंट फाइंड आउट करना। तो अगर हम मेश 1 में देखेंगे तो मेश 1 में डायरेक्ट करंट सोर्स लगा हुआ है, तो हमें मेश करंट डायरेक्ट यहाँ से मिल जा रहा है। तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपकी I1 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 एम्पियर, क्योंकि 0.5 एम्पियर जो करंट सोर्स है उसका करंट का डायरेक्शन I1 के डायरेक्शन में, दैट मीन सेम डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ पॉजिटिव साइन हियर। मेश 2 की बात करें तो हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। दैट मींस समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन दिस मेश इज इक्वल टू 0। तो अगेन हम वोल्टेज राइज को पॉजिटिव लेके चलेंगे और वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव लेके चलेंगे। रेजिस्टेंस में हमेशा आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ नेगेटिव साइन इन वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। और यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स में देखते हैं तो करंट आपका I2 इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस पॉजिटिव पोलैरिटी से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आपके करंट का फ्लो हो रहा है। दैट मींस हाई पोटेंशियल से आपका लो पोटेंशियल पे करंट आ रहा है, दैट मींस वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, इसलिए हमने -10 लिया। इस 60 ओम में देखें तो हमारा नेट करंट मेश 2 के करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, I2 - I1 होगा, क्योंकि I2 आपका क्या है, अपवर्ड है एंड I1 डाउनवर्ड है। तो नेट करंट आपका क्या होगा, I2 - I1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस में आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो -60 × I2 - I1 लिखेंगे। नेक्स्ट हम 20 ओम रेजिस्टेंस की बात करें तो 20 ओम रेजिस्टेंस में आपका क्या हो रहा है, अगेन वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और वोल्टेज ड्रॉप क्या कितना होगा, यहाँ पे 20 × I2 होगा, तो यहाँ पे -20 × I2 लिखेंगे। इस 15 ओम रेजिस्टेंस में हम देखें तो I2 करंट डाउनवर्ड है एंड I3 करंट अपवर्ड है। तो इसमें दो करंट फ्लो हो रही है, I2 एंड I3। और नेट करंट आपका क्या हो जाएगा, मेश 2 के करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग I2 - I3। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन वोल्टेज ड्रॉप हियर -15 × I2 - I3। और ये आपका अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन इस इक्वेशन को हम रिजॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 3, सॉरी मेश नंबर 3 में। तो मेश नंबर 3 में अगेन हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0 लिखेंगे। दैट मींस वोल्टेज राइज को हमें पॉजिटिव लेना है एंड वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं वोल्टेज सोर्स पे। तो वोल्टेज सोर्स में हमारा क्या हो रहा है, वोल्टेज सोर्स में हमारा हो रहा है कि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, दैट मींस लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है। तो हमने पॉजिटिव 10 यहाँ पे लिया। इस 15 ओम में क्या हो रहा है, I3 अपवर्ड जा रहा है एंड I2 डाउनवर्ड जा रहा है। तो नेट करंट मेश 3 के करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, I3 - I2 होगा, इसलिए हमने -15 I3 - I2 लिखा। यहाँ पे 14 ओम में क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो नेगेटिव साइन के साथ -40 × I3 हो जाएगा। इस 100 ओम में क्या होगा, आपका I3 करंट डाउनवर्ड है एंड I4 करंट अपवर्ड है। तो मेश 3 में हम केवीएल इक्वेशन अप्लाई किए हैं, तो मेश 3 के करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नेट करंट क्या हो जाएगी, I3 - I4। और I4 की वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और हमें I4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन हमें सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगी वो आपकी इक्वेशन नंबर 4 होगी। लेकिन I4 की वैल्यू हम कहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, I4 की वैल्यू क्या होगी, तो मेश 4 में हम देखते हैं, मेश 4 में हम केवीएल यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि मेश करंट फाइंड आउट करना, और यहाँ पे हमारी करंट सोर्स डायरेक्ट गिवन है। दैट मींस हमारी करंट सोर्स की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने जो I4 का डायरेक्शन एज्यूम किया है उस
0.6 एम्पियर करंट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए I4 की वैल्यू माइनस 0.6 एम्पियर हो जाएगी और यही वैल्यू माइनस 0.6 एम्पियर आपको यहाँ पे पुट करनी है और आपको इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। अब हम चलते हैं कि आपको 4 इक्वेशन मिले जिसमें से 2 इक्वेशन ऐसे हैं मेश 1 एंड 4 के लिए जहां पे डायरेक्ट आपको मेश करंट की वैल्यू मिल गई है, लेकिन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में दैट मीन्स मेश 2 और मेश 3 में आपको करंट की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेश 2 में आपका नोन I2 एंड I3 है, अगेन आपका मेश 4 में करंट आपका अननोन क्या है I2 एंड I3, दैट मीन्स 2 इक्वेशन 2 अननोन को सॉल्व करने पे आपको I2 और I3 की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। आप इक्वेशन को किसी भी मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो या कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमें मेश करंट मिल गई, अब हमें क्या करना है, ब्रांच करंट निकालना है। ब्रांच करंट दैट मीन्स आपको इस 20 ओम, इस 40 ओम एंड इस 15 ओम में करंट फाइंड आउट करना है। इस 20 ओम रेजिस्टेंस में अगर देखोगे तो करंट I2 फ्लो होगी। अगर मैं इस 20 ओम रेजिस्टेंस में करंट की बात करूं तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। तो I2 की मैग्नीट्यूड ही 20 ओम रेजिस्टेंस में करंट का मैग्नीट्यूड होगा। अगर इस 14 ओम रेजिस्टेंस में मैं करंट की बात करूं, इस 14 ओम रेजिस्टेंस में करंट की बात करूं तो इसमें भी करंट कौन सी फ्लो होगी, I3 फ्लो होगी। अगर I3 और I2 आपका मेश करंट निकला हुआ है, फाइंड आउट हुआ है, तो आप डायरेक्ट I2 एंड I3 की वैल्यू रख दोगे तो आपको 20 ओम एंड 40 ओम रेजिस्टेंस में आपको करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा और डायरेक्शन भी आपको यहां से मिल जाएगी, दोनों में लेफ्ट टू राइट आपका करंट का फ्लो होगा। अब आते हैं इस 15 ओम रेजिस्टेंस में। 15 ओम रेजिस्टेंस में अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो I2 आपका क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए I2 को हम पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर 15 ओम रेजिस्टेंस में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हमने एज्यूम किया कि हमने करंट जो यहाँ पे लिया है 15 ओम रेजिस्टेंस में कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो I2 पॉजिटिव साइन के साथ और I3 इस हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस I3। अगेन हम I2 एंड I3 की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें 15 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या था, राइट, लेफ्ट टू राइट एंड इसमें आपका डाउनवर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुपर मेश। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि सुपर मेश क्या होता है। सुपर मेश क्या होता है कि दो मेश के बीच में अगर कोई करंट सोर्स डायरेक्ट आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सुपर मेश। इफ अ करंट सोर्स इज कॉमन बिटवीन टू मेश देन इट इज कॉल्ड अ सुपर मेश। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपका कोई इस तरीके से सर्किट गिवन है और यहाँ पे आपका डायरेक्ट करंट सोर्स आ गया और बोला जाए कि आप मेश अप्लाई कीजिए, मेश एनालिसिस से इसको सॉल्व कीजिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मेश 1 और यहाँ पे मेश 2 बन रहा है, लेकिन आप यहाँ पे मेश डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मेश एनालिसिस से जब आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, मेश में केवीएल अप्लाई करते हो और केवीएल के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 0। और करंट सोर्स का आपको वोल्टेज नहीं पता है, तो करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता है तो इन दोनों मेश में आप केवीएल डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं सुपर मेश के केस में, दोनों मेश को कंबाइन करके एक हम सुपर मेश के लिए केवीएल इक्वेशन लिखते हैं और साथ ही साथ जिस नोड पे आपका करंट सोर्स कनेक्ट होता है यहाँ पे हम एक केसीएल इक्वेशन लिख लेते हैं। सो इन केस ऑफ सुपर मेश अप्लाई केवीएल टू द सुपर मेश कंबाइन and apply KCL at common node to establish the relation between mesh current and current source। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं। अब ये आपका सर्किट डायग्राम गिवन है और पूछा जा रहा है आपसे फाइंड आउट द मेश करंट इन द गिवन फिगर यूजिंग मेश एनालिसिस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका H नोड है और E नोड है, डेट मीन्स ये आपका डेटम नोड है जो कि 0 वोल्ट पे होगा, डेटम नोड बोल लो या रेफरेंस नोड बोल लो। तो यहाँ पे आपका मेश 1 बन रहा है जिसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, मेश 2 बन रहा है जिसमें करंट I2 फ्लो हो रही है एंड मेश 3 में करंट I3 फ्लो हो रही है। तो मेश 1 और 2 में हम देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन आपका क्या है, करंट सोर्स डायरेक्ट आ गया है। तो करंट सोर्स के डायरेक्ट आने से आपका सुपर मेश बन रहा है। तो हम मेश 1 और मेश 2 के लिए इक्वेशन नहीं लिख के हम डायरेक्ट दोनों के कंबाइन मेश के लिए एक सुपर मेश के लिए हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे और इस H नोड पे हम KCL डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे H नोड पे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0 लेना है या इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट लेके आपको सॉल्व करना है।
और मेश 3 के लिए आपको केवीएल इक्वेशन लिखनी है। तो इसको देखते हैं हम सबसे फर्स्ट कि इस सुपर मेश में हम केवीएल इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने करंट का डायरेक्शन सुपर मेश में एज्यूम किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इस 16 वोल्ट वोल्टेज सोर्स में करंट आपकी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल पे जा रही है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, मतलब वोल्टेज का राइज हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा 16 वोल्ट पॉजिटिव साइन के साथ में। क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि करंट मेश 1 में क्या थी I1 थी, तो 5 इंटू I1 नेगेटिव साइन के साथ में लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको नेगेटिव साइन के साथ में हम लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो हो रही है I2 फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 इंटू I2 होगा, और वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं तो -2 इंटू I2 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन इस 6 ओम रेजिस्टेंस में बात करें तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I2 डाउनवर्ड हो रही है एंड I3 अपवर्ड हो रही है। तो I3 डाउनवर्ड, I2 डाउनवर्ड एंड I3 अपवर्ड, तो नेट करंट जो होगी मेश सुपर मेश में जो हमने करंट एज्यूम किया उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सुपर मेश में जो हमने करंट एज्यूम किया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम किया है, तो I2 माइनस आपकी I3 होगी, तो -6 इंटू I2 माइनस I3 यहाँ पे लिखेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे KCL अप्लाई करना है। KCL मतलब कि यहाँ पे इनकमिंग करंट जो भी है, तो देखो I1 यहाँ पे इनकमिंग है, इस नोड पे 5 एम्पियर इनकमिंग है, लेकिन I2 करंट आउटगोइंग है, तो I1 प्लस 5 इक्वल टू I2 होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -I1 प्लस I2 इक्वल टू 5 एम्पियर 5। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। यहाँ पे इस नेगेटिव साइन की वजह से इस न्यूमेरिकल में जो इक्वेशन नंबर 1 आपको मिला है उसमें कुछ चेंजेज हो सकता है साइन में, तो उसको आप लोग खुद से करेक्ट कर लेना। अब हम मेश 3 के लिए केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा करंट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दैट मींस यहाँ पे वोल्टेज का हमारा क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि करंट हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, और रेजिस्टेंसेज में भी हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो -6 इंटू यहाँ पे नेट करंट जो होगी I3 माइनस I2 होगी, और यहाँ पे आपकी करंट क्या होगी I3 होगी, तो -3 I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगेन इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6I2 माइनस 9I3 इक्वल टू 50 मिलेगा, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को किसी भी मैथमेटिकल मेथड या कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको मेश करंट करस्पॉन्डिंग I1, I2 एंड I3 फाइंड आउट हो जाएगी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी सुपर मेश के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है होगा लेक्चर नंबर 4, उसमें हम नोडल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।